सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। डी स्टूडेंट, आज हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो काउंटडाउन बुक 5 ऑक्सफोर्ड का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमारे पास 1B है जो आज हम आपसे डिस्कस करने लगे हैं। उसके 4 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है बेटा जी एक्सरसाइज 1B का फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमारे पास कुछ ये फिगर दी गई है, आगे मोर देन की बात की गई है और ये फिगर दिया गया। अब ये कैसे हम रीड आउट करेंगे, ये पढ़ेंगे हम 6,920,110। ठीक है। अब इसमें से हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, मोर देन यानी कि लेस करेंगे, जो फिगर आएगी वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। देखिए कैसे बेटा जी, हमारे पास जो पहली फिगर है वो लिखी है 962011N000। हमेशा पहले ग्रेटर वाली लिखते हैं, वो आपको पता है कौन सी ग्रेटर है, तो वो आपने लिख कर इसको नोट डाउन कर लेनी है। ये जी हमारे पास ये क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है जी। अब यहाँ से हमने आगे मूव करनी है। यहाँ पे हमारे पास क्या है 6 9 है। ठीक है। यहाँ पे है 6 और यहाँ पे 9। ठीक हो गया। अब देखिए इसको लेस करेंगे, 0 में से 0 गया, यहाँ पे लेस का साइन, 1 का 1, 1 का 1, 0 का 0, 2 का 2, ये दोनों 0 हो जाएंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बेटा जी आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये मैं आंसर ले देता हूँ 21,1 अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी हमारे पास लिखा है सम। जमा करेंगे इन दोनों वैल्यू को। देखते हैं जी कैसे ऐड करेंगे आप। इसको रिमूव कर देता हूँ। अब ऐड करता हूँ जी सब वैल्यू को। एडिशन वाला ही चैप्टर है हमारे पास। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास सम वाली आती है जी 4950 और 106, फिर ये वाली 909, फिर 99N0। फिर जिसमें आप ग्रेटर वैल्यू पहले लिखेंगे, स्मॉलेस्ट बाद में, सब्ट्रैक्ट के अंदर भी और आपने एडिशन के अंदर भी। ठीक है जी। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो डिजिट आएगा वो 6 0 1 2 5 9 9 18 1 और ये बेटा एक कैरी, बेटा ये 5 आ जाएगा। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपके सामने लिख देते हैं। क्या आंसर है हमारे पास 5, मैं लिख दूँ पहले 585106। ये आपके सामने मैंने रख दिया। ये क्वेश्चन सम करके आ गया। अब यहाँ से देखें सी जो है ये हमारे पास फिगर है और इसमें से आपने ग्रेटर देन बताना है, यानी कि इन दोनों में जो फ़र्क आएगा, डिफरेंट आएगा, वो कितना वैल्यू आएगी वो हमने यहाँ पर लिखना है। चलते हैं जी, पहले ग्रेटर देखते हैं। ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर, इसको पहले इसको बाद में। लेट्स स्टार्ट। इसको रिमूव कर लेते हैं। अच्छा जी, अब देखें आगे 5 8 7 4 8 1 and 3 3 1 8 4 7 7 लव के नीचे लव डिजिट के डिजिट लगाएंगे, फिर फ़ायदा हो जाएगा ये 5। अब इसको बेटा हमने क्या करना है, लेस। ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, लेकिन सारे 0 आ रहे हैं। यहाँ पर 1 आ गई, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो फिगर आएगा वो हमारे पास आएगा 1 लाख। चलें जी, अब ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ जी। यहाँ पर लिखेंगे 10, 0 and 000। क्लियर। अब आगे चलें। ये हमारे पास फिगर है और ये फिगर है, टुगेदर आ गया तो हमेशा टुगेदर में हम क्या कहते हैं, ऐड करते हैं। तो इन दोनों वैल्यू को बेटा जी ऐड करेंगे। इसको भी रेज़ कर लेता हूँ, ऊपर रखता हूँ बुक, तो ये खुद ही रेज़ होना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, ये है जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डी जो है वो हमें एडिशन करना है 3 4 2 1 7 9 2 2 9 7 1 2 and 4। आपको बताया हुआ कि आपने ग्रेटर को हमेशा फर्स्ट पे रखना होता है। क्लियर जी। अब ऐड करेंगे 2 और 2 4 9 और 9 18, बेटा जी 1 कैरी
14 एंड 5 51 15 और एक 3 बेटा इधर आ जाएगा, ये 4 ये 8 एंड ये 3। अब इसका ये आंसर आ गया, मैं यहाँ लिख दूँ फिर आपके सामने लिख देता हूँ कि ये मैंने आंसर निकाला है और वहाँ पे बुक पे लिख दिया है। क्या आंसर है जी? 3 8 4 3 5 8 एंड 4। देखें जी आपके सामने ज़रा शो भी कर देते हैं, ये हमने जो फाइंड किया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उम्मीद है यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कीजिए, जो इशू हो तो, और जो अगर समझ आ रही है तो काइंडली लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आगे डिफरेंस आ गया, हमने डिफरेंट माइनस करते हैं। अब देखें इस ग्रेटर में से इसको लेस करेंगे, ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है, अब लेस करते हैं जी बेटा जी। उसके बाद फिर आगे चलेंगे, बाकी जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं आपको ये काउंट डाउन की, आपने अच्छी फीडबैक दिया तो काइंडली जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती रहेगी तो उसका भी आपने फीडबैक देते रहना। ये ई है हमारे पास और क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। मैं ये भी शो कर देता हूँ। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है जी, सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है हमारे पास, इसको हमने ज़रा क्लियर करना है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास बड़ा डिजिट है 9 6 1 0 0 7 एंड 2 और यहाँ पे है 3 2 8 0 1 6 एंड 5। ये आप लेस करोगे, अब देखो ये स्मॉलर है, यहाँ से एक कैरी दिया, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। 12 में से 3 को लेस किया बेटा जी 9 और 6 में से 2 किया 4, यहाँ पे कैरी नहीं है तो यहाँ 10, यहाँ पे कैरी किया ये 10 हो गया, ये 9 हो गया बेटा जी, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 में 2 गया 2 और ये 9, यहाँ पे कैरी दिया बेटा जी 5 और ये कितना होगा 10, ये 9 ये 5 है, यहाँ पे कैरी दिया 8 या 15 तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ठीक है। आगे हमारे पास कितना हो जाएगा 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करके बेटा जी आंसर आया तो यही मैं वहाँ पे लिख के आपके सामने लिखता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है जी 3 999 2 4 एंड 9, जी बेटा जी आपके सामने क्वेश्चन हमने लिख दिया। उम्मीद है यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अब आगे आपके पास जो होगी बातें वो होगी MCQs। MCQs की तरफ मूव करते हैं। MCQs स्टेट वेदर टू द फॉलोइंग द ट्रू एंड फॉल, आपने नो एंड फॉल का आंसर देना है। कहते हैं इफ़ वन ऑफ एडिंग इज़ द ग्रेटर, अब 6 ग्रेटर है, ग्रेटर हमेशा 9 होता है, ठीक है, और स्मॉलर हमेशा क्या होता है 1 होता है, ठीक है, 0 1। नंबर ऑफ इट मेक टू बी स्मॉलेस्ट डिजिट, तो हमने कहा 7 स्मॉल डिजिट है, नंबर ऑफ ये वैल्यू हमारे पास है, इसकी मदद से हमने क्या करना है, इसको सॉल्व आउट करते हैं। अब देखें जी कैसे इसको सॉल्व आउट करना है। हमारे पास पहला क्वेश्चन से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पहला MCQs है, देखिएगा ज़रा, पहला MCQs है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 उसका पहला MCQs A यानी कि हम ट्रू एंड फॉल वो कर रहे हैं। तो उसमें बेटा हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है बेटा जी, वो हमें उसने बताई हुई है 6, ठीक है जी। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी 9 9 9 9 9 एंड 9, तो बेटा ये हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी। अब हमने 7 स्मॉलेस्ट लेनी है तो हमने क्या करना है, स्मॉलेस्ट क्या होती है 1। अब इसको ये फाइंड करना है तो बेटा जी हमने ये लाइन लगा दी, इसमें से हमने क्या करना है, ये स्मॉलेस्ट हमने ऐड करके आंसर निकालना शुरू कर देना है, ठीक है जी। तो हमने ऐड है तो बेटा ये ऐड करना है, इसको 9 और 1 10, ये बेटा जी 0 यहाँ पे कैरी, फिर 0 बेटा जी यहाँ पे कैरी, ये ऐसे चलता चला जाएगा 0 बेटा जी यहाँ पे कैरी, फिर यहाँ पे कितना हो गया बेटा जी 0, फिर यहाँ पे कैरी, फिर कितना आ गया 0, फिर यहाँ पे कैरी बेटा जी, फिर 0, फिर कैरी। अब हमने क्या पूछना है, 7 डिजिट लेना है, स्मॉलेस्ट लेना है, सारे स्मॉलेस्ट हैं, 0 1 स्मॉलेस्ट बताया ना आपको, ग्रेटर 9 होता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ लिख देंगे 7 डिजिट। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो नेवर। चलें जी, अब ये इट मीन क्या हुआ हमारे पास, ये हमारे पास ट्रू हुआ तो हमने क्या लिखा ट्रू, ये नहीं जी बेटा जी, ये पहला हमारा हो गया क्लियर। अब देखें दूसरा, अब दूसरा MCQs क्या है बेटा जी हमारे पास, दूसरा MCQs है हमारे पास ट्रू एंड फॉल है। कहता है कि B जो हमारे पास है वो 5000 है,
सब्ट्रैक्ट किया आपने 6,05,000 के अंदर, इक्वल किया ये 6,000 के अंदर, 6 लाख के अंदर, कि जो हमने दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या ये आंसर आएगा। तो देखते हैं जी हमारे पास क्या है। पहले ग्रेटर लिखेंगे, ये लिखें 65, इसको ये वैल्यू है, इस वैल्यू में आपने 5 लाख को माइनस करें तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, वो 6 मिलियन आएगा। तो ये आंसर क्या हो गया हमारा, बिल्कुल ट्रू हो गया। ठीक है, यही करके हमारा क्या आ गया, आंसर आया। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, ट्रू। अब नेक्स्ट है सी वाला, देखिएगा ज़रा। सी में कहते हैं 7,50,000 है, 7,50,000 है, उसमें देखिएगा ज़रा आप। ठीक है, मैं इसके बाद आपके सामने लिखता हूँ कि हमने कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और ये क्या चीज़ लिखनी है जी। इसके अंदर जो हमारे पास सी है वो 7,50,000 है, सम करेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 5 लाख। तो देखें इक्वल टू जो हमारे पास आएगा वो 25,000 आएगा, तो ऐसा नहीं होगा, सामने ही हमें वादे हो रहा है। तो हम देखते हैं जी, ये हम ऐड कर रहे हैं बेटा जी, ये 2 डिजिट, फिर आगे 1 2 3, फिर 2 डिजिट और बेटा जी 5, 25,000 तो बिल्कुल नहीं आता। तो इसका मतलब ये साफ नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये क्या है, आंसर रॉन्ग है। फिर भी हम इसको आपके सामने करते हैं, ये 12 आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आएगा। हमारे पास क्या होगा, 25,000 आंसर नहीं आएगा। तो ये बेटा जी हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। ये मैं आपके सामने इधर शो भी कर रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए बेटा जी। ये हमने जो अभी ट्रू एंड फॉल किया, पहले 2 ट्रू थे जो आपके सामने किया, अब आखिरी जो ये दूसरा ये है वो क्या हो गया बेटा जी, फॉल। अब हम आगे चलेंगे। अब दोनों क्वेश्चन का दिखा कर मैं दोनों को करूँगा, डिफरेंट करेंगे। 5,07,20 हमारे पास, और इसको हमने डिफरेंस करना है। तो देखें कि ये आंसर आता है, अगर ये आंसर आएगा तो ट्रू, ना आया तो ये फॉल। फिर आगे चलें, इन दोनों को हमने ऐड करना है कि इसका आंसर ये आएगा, अगर ये आया तो फिर ट्रू, ना आया तो ये फॉल। क्लियर हो गया। अब मैं ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने करता हूँ, बुक आपके पास ही होती है। अब ये क्वेश्चन नंबर है, ऊपर वाला जो हमने किया है वो हमने सी की है, अब हमने डी कर रहे हैं जी। ठीक है जी, डी में हमने डिफरेंट देखना है। वो लिखा हुआ है हमारे पास, डिफरेंस लिखा है 3,5,00,720। नेक्स्ट है हमारे पास 0,2,7,0,0,5 एंड 2। इसको हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि उसने बताया हुआ डी वाला, हाँ डिफरेंट, 0 0 0, इधर भी 0 इधर भी 0 इधर भी 0, तो 1 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर है। मगर उधर आंसर कुछ और लिखा हुआ है, इट मीन ये हमारे पास क्या हुआ, फॉल्स हुआ। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास ई वाला। ई वाला ज़रा मैं क्लियर कर दूँ आपको। ई वाला हमारे पास है, वो कहता है आपने सम लेना है, पहला डिजिट लिख रहा हूँ ऊपर 2 1 6, जो ग्रेटर है बेटा जी वो लिख रहा हूँ पहले। ठीक है, 4 7 एंड 7। उसके बाद आपने क्या लिखना है, 0 2 7 0 0 5 एंड 2। इसको आपने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ये डिजिट आ गया। मैं ज़रा देख लूँ, गलत जी, माजरत के साथ ये डिजिट गलत लिखे गए। इधर मैं ज़रा चेंज कर डिजिट को, यहाँ पे आएगा डिजिट हमारे पास 5 9 5 0 2 1। अब इसको ऐड करते हैं जी, 7 एंड 2, यहाँ पे कैरी किया 10 एंड 17 से क्या हो गया हमारे पास, ये सारी जो फिगर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 8। ठीक है, फिर आगे 8, फिर आगे 5 9 0 एंड 1। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। मैं अगेन दे लेता हूँ, 5 9 5 0 2, और बेटा यहाँ पे 8। ठीक है जी, 8 आ गया। ठीक है, ये अब ये आंसर क्या आ गया बेटा हमारे पास, ट्रू हो गया। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ट्रू। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आपने बुक पे आप देखिएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन के अंदर डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो क्वेश्चन है वो ज़रा देखिएगा।
वो ये हमें बता रहा है कि हमने बताना है, MCQs है हमारे पास कि 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन में जो ट्रू होगा वो हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। अब पहला हमारे पास MCQs है, द नंबर इन विच सेलेक्ट द आंसर एंड गिवन द ऑप्शन है। ये जो है द नंबर विच इज़ 50,000 एंड मोर देन 120, ठीक है जी। अब इसको क्या करना है, आप लोगों ने इसमें ऐड करना है मोर देन, ठीक है, इन दोनों में ऐड करना है। क्या आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब इसको ऐड कर लें, तो ऐड में आपके सामने कर देता हूँ, ये 1 2 5 3 1 2 एंड 9, ठीक है, ये डिजिट हैं। और दूसरा डिजिट क्या लिखा है 0 0 0 0 एंड 5। बेटा जी इसको ऐड करेंगे, आंसर आएगा 9 2 1 3 0 3 एंड 1। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, द नंबर इन विच द लेस देन, आपने इसमें से लेस करना है, जो नंबर आएगा वो लिखेंगे। अब इसको मैं वाइट बोर्ड पे करता हूँ जी। देखें जी द नंबर, अब लेस देन करना है, तो बेटा जी हमारे पास लेस देन में जो बी है क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में आपने लेस देन करना है, आपने 9 7 3 2 4 0 फिर आगे बेटा जी हमने क्या करना है 0 0 0 एंड 2, उसको लेस करना है, तो आंसर आएगा 0 का 0 0 4 0 3 7 एंड 9। तो ये बेटा जी आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास जो आंसर मैं बता रहा हूँ आपको, वो आंसर है ये वाला जो अभी हमने फाइंड किया, बी वाला। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास सी। अब सी देखिए बेटा जी, कहता है अगर इफ़ ये वैल्यू है आपका रिड्यूस किया जाए, इसको कम किया जाए, बताएं इसका रिज़ल्ट क्या होगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 8,765,550। क्लियर हो गया। और इसमें से इसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। ये पहली वैल्यू है 8,765,550, फिर 0 5 5 0 0 0 7। ये लेस करेंगे बेटा जी, 0 का 0 0 0 5 6 7 एंड 1। इसका आंसर बेटा जी आपके सामने सी वाला आंसर है। क्लियर, उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब आगे सिंपली है, ये भी आपने डी वाला है, इसको ऐड करना है और इक्वल करना है इसके, तो हम इस जगह पे कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ऐड वाला है 7, क्वेश्चन नंबर डी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी 7 आ जाएगा 8 2 4 7 2 9, आगे आएगा 6 1 2 4 2 एंड 3। ऐड करेंगे बेटा जी इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 5, ये हमारे पास 4, ये 9, ये 8, ये 4, ये 1, बेटा ये 8। क्लियर हो गया। हमने कैरी देखिए ऐड किया, तो यहाँ पे कैरी आ गया 4 हो जाएगा, फिर 9 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर यहाँ पे और यहाँ पे कैरी आ गया। क्लियर जी, उम्मीद है आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब ये ई जो है, इसका जो आंसर ये डी है, मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अब ई जो है, ई का कैसे करना है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट, ठीक है, स्मॉलेस्ट से मुराद क्या है 1 0, ठीक है। एंड सब्ट्रैक्ट करना है ग्रेटर 0 से, बड़ी 0 से आपने क्या करना है, इसको बेटा जी माइनस करना है, जो हमारा आंसर आएगा हमने वो लिख देना है। तो अब देखते हैं जी हमारे साथ क्या बनता है जी। बेटा जी सबसे पहले हमने 7 ग्रेटर लिखने हैं जी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है। लेस करना है हमने, स्मॉलेस्ट है, ये ग्रेटर है, ये स्मॉलेस्ट है, 0 6 डिजिट, 0 2 3 4 5 और ये एक 1 6 हो जाएगा, ठीक है जी। बेटा ये 9 बेटा जी, ये भी 9 बेटा जी, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, इसमें से एक कम किया तो 8 एंड 9। उम्मीद है ये आपको
क्लियर हो गया। स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटर वाला कंसेप्ट, ग्रेटर 9 होता है, स्मॉलेस्ट ये डिजिट होते हैं 0 1। अब इसका आंसर जो है बेटा जी वो हमारे पास क्या है, बी आंसर है, ये हमने मार्क कर दिया। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा अगर आपको समझ आ रही बेटा जी। ओके जी, अब यहाँ से आगे बेटा जी हम मूव करेंगे। आखिरी हमारा क्वेश्चन है, बुक के ऊपर ही हम करेंगे, बाकी आपको होमवर्क देंगे। 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं हम, एडिशन वाले हैं बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसमें अगर पहला ही क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूं तो ये देखिए हमारे पास 3 है, 3 और 6 कितना होता है बेटा जी 9, ये लगा दिया। 2 और 4 बेटा जी 6 हो गया, 6 और 8 कितना हो गया बेटा जी 9, और 4 एंड 5 जो हो गया वो भी 9 बेटा जी, 9 और 1 ये भी 9, और ये 9 0 9 ये ऐड हो गया। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया। अब इसके अंदर कोई भी मुझसे क्वेश्चन करवा लें, मैं आपको 3 क्वेश्चन कर देता हूँ, बाकी आप बेटा जी आपने होमवर्क करना है। अब इसमें अगर इस तरह चल रहा है तो चलें ये कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9 और 2 11, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 का कैरी, ये हो गया 1 और 6 7, यहाँ 7, यहाँ 8 और 1 9, ये 7 और 4 11, यहाँ कैरी 1 और 7 8, और यहाँ पे 4 और 3 बेटा जी 7 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया। अब ये हमारे पास है 5 1 6 7 3 10 1 0 1 कैरी, ये 5, ये 3 और ये 14 1 कैरी, ये 10 1 कैरी, 6 7 और 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। पूछें जी एनी प्रॉब्लम। बस आज का लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वाइंड अप हो गया। कल नेक्स्ट हम 5 चैप्टर क्वेश्चन से आगे मूव करेंगे। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।